कटिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने महज 3 दिनों के अंदर ही बारसोई में हुई भीषण डकैती कांड का पर्दाफाश करते हुए न सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार किया है, बल्कि उनके पास से लूटे गए पैसे और जेवरात के साथ अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले 6 मार्च को बारसोई प्रखंड की बेलवा डांगी पंचायत के पुआल गांव में सोना चांदी व्यवसायी अभिराम दास के घर में लगभग 1 दर्जन डकैतों ने घुसकर अभिराम दास और उसकी पत्नी को बंदी बनाकर हथियार के बल पर लूट की भीषण घटना को अंजाम दिया था। डकैतों ने घर से 2.5 लाख रुपए के जेवरात सहित 50,000 नगद लूट लिए थे। इस घटना की सूचना बारसोई थाने में दी गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस की विशेष टीम इन सभी डकैतों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कल 9 मार्च को पुलिस ने इस लूट कांड में शामिल 1 दर्जन आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में सुशील मोची सहित 2 अन्य शामिल हैं। एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि सुशील मोची पेशेवर डकैत है, जो इस घटना का मास्टरमाइंड भी है। सुशील मोची महज 2 से 2.5 हजार रुपए एक रात्रि के हिसाब से डकैतों को अपनी गैंग में शामिल करता है। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद इन लोगों को बस 2 से 2.5 हजार रुपए थमाता है, जबकि बाकी अपने पास रख लेता है। पिछले 3 दिनों से ये सभी आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे थे, लेकिन कल पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पिछले कई कांडों में लूटे गए 6 लाख नगद सहित 2 ग्राम सोना, 4 किलो चांदी और लूट में इस्तेमाल की गई 1 देसी कट्टा तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग बड़े ही शातिराना ढंग से रात के अंधेरे में डकैती करते हैं। एसपी जितेंद्र कुमार ने कहा कि घटना में शामिल इनके अन्य गुर्गों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 6 मार्च की रात को बारसोई थाना अंतर्गत एक घर में हाउस डी की घटना हुई थी, जिसमें 10-12 अपराधियों द्वारा घर में पीछे से चढ़ के कारित की गई थी। इसमें जो है हम लोग एसडीपीओ बारसोई के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ और कुछ इनिशियल लीड्स थे हम लोग के पास, और इसका जो एमओ था उससे भी जो है कुछ हम लोग को लीड मिला था। तो इसमें एक दुर्दांत अपराधी है जो कि कई डकैती के कांडों में फरार भी रहा है, सुशील मोची, और उसी के द्वारा और उसके जो गुर्गे हैं, उसके जो साथी हैं, उनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। इसमें हम लोग को सफलता हासिल हुई है। जो मेन जो एक्यूज्ड है, जो पूरा मास्टरमाइंड है, वो पकड़ाया है। इसके ऊपर जो है करीब 18 डकैती, आर्म्स एक्ट, मर्डर के केसेस हैं पहले से ही। ये 5-6 केसेस में जो है, जो कि कटिहार जिला का है, जो कि पिछले साल एक जून में हुआ था, एक मार्च में हुए थे हाउस डी की घटना, जो डिटेक्टेड नहीं हुई थी। तेलता ओपी में हुआ था, एक सुधानी में हुआ था, और इन सारे घटनाओं में इसने अपनी स्वीकार किया है अपनी सहभागिता। इसका बेसिकली जो एमओ है वो एक साथ मिल करके कई लोगों को हायर करके जाता है, और वहाँ पर जो है लोकल जो बांस बिट्टी है, वहाँ से बांस काट कर सीढ़ी बना करके और वहाँ पे ये घटना जो है कारित करता है। लोगों को जो है अपराध में पर नाइट के बेसिस पर जो है कुछ पैसे देता है, और बाकी जो इसका जो शेयर है वो इसी के पास रहता है, जो घटना में जो मिलता है। तो इसी कारण जो है इसमें जो मैक्सिमम जो हम लोग की रिकवरी हुई है, इसके पकड़े जाने से हुई है। इसके निशानदेही पर उस घटना में बहुत सारा जेवरात है, जो कि एफआईआर में भी दर्ज है, वो सब बरामद है। घटना में 50-60 हज़ार रुपये की बात की गई थी। इसमें जो है करीब हम लोग 6 लाख रुपया जो है कैश बरामद किए हैं। सोना जो है 1.669 ग्राम है। चांदी जो है करीब 4 किलो के लगभग है टोटल। इसमें इसके साथ जो है जो एक देसी कट्टा है, 2 जिंदा कारतूस है, जो घटना में प्रयुक्त हुआ था, वो भी बरामद हुआ है। इसमें जो बरामदगी है वो जो घटना हुई थी 6 की रात को, उसमें 2.5-3 लाख का ही ज्वेलरी गया था और 50-60 हज़ार रुपये गए थे। ये अपराधी जो है, इनका जो एमओ है वो किसी को भी, जैसे इनका 4-5 का गैंग है और ये रात में हायर करते हैं बेसिकली।
2000 2500 रुपये लेकर के हायर कर लेते हैं और ये 10-12 की संख्या में जाते हैं। इसका मास्टर जो मेन जो प्लानर है वो यही है जो पकड़ाया है, सुशील मोची, और इसके साथ 2 लोग और हम लोगों ने पकड़ा है और बाकी जो और लोग जो शामिल थे उनका जो है हम लोग आइडेंटिफिकेशन हो गया है, जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। इनका एमओ है कि ये हायर करता है और वहाँ पैदल ही किसी ऑटो से जा कर के थोड़ी दूर पे जो है उतरता है 2 किलोमीटर पहले पीओ से, और वहाँ पैदल जा कर के बांसबिट्टी से बांस को काटता है और वहाँ सीढ़ी बनाता है रात में ही, और फिर उसी सीढ़ी से चढ़ के जो है हाउस डी की घटना कारित करता है। और फिर ये लोग पैदल ही 8 से 10 किलोमीटर ये लोग पैदल चलकर फिर एनएच पर जाते हैं और फिर वहाँ से ऑटो पकड़ करके ये लोग अपने स्थान पर वहाँ जा करके मकई के खेत है वहाँ पे इन लोगों ने बंटवारा किया था। तो जितनी भी घटनाएं हुई, जो भी हम लोग का जो पूरा का पूरा जो है हम लोगों ने इसको जोड़ दिया है और अच्छे से जो हम लोग इसको स्पीडी ट्रायल करवाएंगे। सर कहाँ की घटना थी और किनके? बिहार के ही हैं जिनके साथ घटना हुई है। और ये जो सुशील मोची है ये अपना घर बदलते रहता है। ये बेसिकली जो है इसके जो साथी थे इनको भी नहीं पता था कि ये कहाँ रहता है। तो अभी जैसे इसका जो घर है, अगर इसका परमानेंट एड्रेस की अगर बात की जाए तो ये रहने वाला पूर्णिया का है और एक अपराधी जो रेहान है वो भी पूर्णिया का है। एक मोहम्मद अख्तर है जो कि बलरामपुर का है, कटिहार का। क्या आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता सता रही है? आखिर कौन सा स्कूल होगा आपके बच्चों के लिए बेहतर? तो चिंता छोड़िए और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कीजिए मणिपाल पब्लिक स्कूल के साथ, एफिलेटेड टू CBSE, जहां है नर्सरी से लेकर 10+2 की कक्षाएं। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एक ही कैंपस में। बच्चों के लिए क्वालिफाइड टीचर्स और स्मार्ट क्लासरूम, साथ ही बच्चों के प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर लैब। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध। यहाँ बच्चों की सुविधा का रखा जाता है खास ख्याल, क्योंकि हम मानते हैं कि एक अच्छे वातावरण में ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। तो आज ही आए मणिपाल पब्लिक स्कूल, इंडस्ट्रियल एस्टेट, विजय बाबू पोखर के पास, कटिहार। संपर्क करें 06452246136, 06452246137।